प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दरमियान पास्टर जे.आर. हैं। वो कोलोराडो से हैं। खुदा उनको कोलोराडो में, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी कुदरत के साथ खुदा ने इनको इस्तेमाल किया है। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आएँ और खुदा का कलाम सुनाएं। And Pastor J.R., I welcome you. Thank you. And I believe that people of Pakistan are going to be blessed and they are going to know God in a more deeper way. Praise God. Hallelujah. How is yours? I am very, very thankful to be here. मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ आपके साथ हूँ। I want to talk, the last one I want to talk about, Wonderful Counselor. और जो आखिरी है अजीब मुशीर, उस पे हम गौर करेंगे। Now this is the first thing that's mentioned in this passage, that Jesus is our wonderful counselor. और ये वो पहली बात है जो इस हवाले में बयान की गई है कि खुदावंद यीशु मसीह अजीब मुशीर है। And then it goes on to say that not only is he a wonderful counselor, but he's mighty God. और फिर ये भी लिखा है कि ना वो सिर्फ अजीब मुशीर है बल्कि खुदा कादिर है। He's everlasting Father. अब्दियत का बाप है। And he's Prince of Peace. और सलामती का शहजादा है। He wants to be all of those to you. और ये सब कुछ वो आपके लिए होना चाहता है। And you need to let him be that, or you'll never fulfill the destiny and the plans God has for your life. और आप उसको ये सब कुछ होने दें, वरना आप अपनी जिंदगी की जो मंजिल है और तकदीर है उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। Now, I'll be honest with you, I didn't really know him as a wonderful counselor until later in my life. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत में मुझे यीशु मसीह का बतौर अजीब मुशीर पता नहीं था। Just a few years ago, I went through a real struggle. Actually, for 2.5 years, I struggled with intense anxiety. और तकरीबन कुछ साल हुए कि तकरीबन 2.5 साल तक मैं बड़ी जो एक मुश्किल दौर था उसमें से गुजरा। Now, even though the church was still doing well, अगरचे चर्च बहुत अच्छा चल रहा था, I wasn't doing well. लेकिन मैं अच्छे तौर से नहीं था। I had a difficult childhood, and some of the things from my childhood began to emerge late in my life. और मेरी जो बचपन का दौर था उसमें वो बड़ा मैंने मुश्किल दौर देखा है। और फिर मेरी जिंदगी के जो ये दिन थे इनमें वो बातें जाहिर होने लगी। You know, I began to find out that I needed help. और मुझे पता चला कि मुझे तो मदद की जरूरत है। Sometimes it's hard to admit we need help. और कई दफा ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस बात को तस्लीम करना कि मुझे मदद की जरूरत है। I mean, I've been a very successful pastor. Why would I need help? और मेरा बहुत बड़ा चर्च था, कामयाब पास्टर था, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं। Do you know that success can cover a multitude of dysfunction? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कामयाबी है वो बहुत सारे जो हमारी जिंदगी में नाकामियां हैं उनको ढांप देती है। The church went through a few minor struggles. और जो चर्च था वो मामूली जो मुश्किलात थी उनमें से गुजरा। I was getting older and felt like at some point I'm probably going to have to turn the church over to someone. और मैं उम्र में ज्यादा हो रहा था। मैंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना चर्च किसी और को दे दूं। My identity was being a successful pastor. और मेरी जो शनाख्त थी वो ये थी कि मैं बड़ा कामयाब पास्टर था। I started to worry and fear. और मैं बड़ा खौफजद हो गया और फिक्रमंद हो गया। I was fearful of the future, that it might not be good. तो मैं फिक्रमंद हो गया कि जो मुस्तकबिल है वो शायद अच्छा ना हो। I imagined bad things. और मुझे जो बुरी बातें हैं उनका तस्वर आने लगा। So I went to a counselor. तो मैं फिर एक काउंसलर के पास गया। And I would meet with that counselor maybe 2 or 3 times a month. तो मैं फिर उस काउंसलर को महीने में 2-3 दफा मिलता। This counselor helped to bring me to Jesus in these times where I was struggling when I was young. और ये जो काउंसलर था उसने मेरी मदद की कि वो मुझे यीशु में मजबूत करे, क्योंकि वो बातें जो बचपन में कुछ ऐसी हुई थी। Jesus would encounter me and walk with me in these times. और यीशु मसीह मेरे साथ होता, मेरी मदद करता। See, my dad was an orphan and he never had anybody encourage him. और मेरा जो बाप था वो यतीम था और कभी किसी ने उसकी मदद ना की थी। I was the oldest of 3 boys. और मैं 3 लड़कों में से एक था जो बड़ा था। He never told me how well I was doing.
और उसने मुझे कभी नहीं था बताया कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। He'd say, now you brought those grades up a little, but I know you can bring them all up to A's. वो मुझे ये कहता था कि तू अच्छे ग्रेड कर रहा है, अच्छे नंबर ले रहा है, लेकिन तू इससे भी अच्छा कर सकता है। I'd play football and I was a running back. और जब मैं फुटबॉल खेलता था तो मैं रनिंग बैक था। He'd say, you scored 1 touchdown this week. I bet you next week you'll score 2. और वो मुझे कहता कि इस दफा तूने एक गोल किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम तू 2 करना। No matter how well I did it, I felt like it wasn't good enough. और जितना मर्जी मैं कोई अच्छा काम करता, I felt like I wasn't good enough. तो मैं समझता कि मुझे ऐसी कोई हौसला अफजाई ना मिलती। मैं समझता मैं अच्छा नहीं हूँ। I needed Jesus, the wonderful counselor. मुझे जीसस चाहिए था, यीशु चाहिए था, जी मुशीर। I needed him to show me that he loved me for who I was, not for what I accomplished. और वो मुझे चाहिए था कि वो मुझे बताता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, ये नहीं कि मैंने क्या कुछ हासिल कर लिया है। And maybe you're proud of your accomplishments. और शायद जो कुछ आपने अपनी जिंदगी में तकमील किया है, बड़े खुश हैं उसमें। But when you get to heaven, you're not going to go, look, God, look what I did for you. Aren't you impressed? और आप जब आसमान पे जाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे, ओ खुदा देख मैंने क्या कुछ किया है, क्या तू इससे मुतासर नहीं है। God's not impressed by your accomplishments. He's impressed by the kind of person you are. और खुदा जो है, जो कुछ आपने हासिल किया है उससे वो मुतासर नहीं, बल्कि जो कुछ आप उसमें बड़े हैं अपनी जात में, उसमें वो खुश है। The most important thing is that you're becoming more like Jesus. और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप यीशु की मानंद बनते जाते हैं। I knew a person who was a minister in the United States. मैं जानता हूँ एक शख्स को जो अमेरिका में पासबानी की खिदमत करता He था। ministered all over this country and around the world. उसने अमेरिका में सारी दुनिया में खिदमत की। One day he died and went up into heaven. एक दिन वो मर गया, वो आसमान पे गया And Jesus encountered him. और यीशु उससे मिला। He saw Jesus in heaven. उसने यीशु को वहां पे देखा। Jesus came to him and said just a few words. यीशु ने उसको सिर्फ चंद अल्फाज कहे। He said, have you loved well? उसने कहा, क्या तूने अच्छे तरीके से मोहब्बत की? And then he sent him back to earth. और फिर उसने दोबारा उसे जमीन पर भेजा। That impacted him so powerfully. और इससे वो इस कदर वो मुतासर हुआ। He realized it's the love we show toward others. उसने कहा कि ये वो मोहब्बत है जो हमने दूसरों को दिखानी Just है। like Jesus when he walked on the earth. तो बिल्कुल यीशु की तरह, जैसे यीशु ने मोहब्बत की। That's what's really important. और ये वो अहम बात है। Have you loved well? क्या आपने अच्छे तरीके से आप लोगों से मोहब्बत करते हैं? So it's really the kind of person we are, not the accomplishments. ये हमने देखना है कि हम किस किस्म के शख्स हैं, ये नहीं कि हमने क्या कुछ हासिल कर लिया है। And Jesus will help you to become more like him. और यीशु आपकी मदद करेगा कि आप यीशु की मानद बनते जाएं। But here's the true word that you're probably not going to like. और ये जो सही सच्चा कलाम है वो ये है, शायद आप पसंद ना करें। We change the most in the difficult times of struggle and trial. और बहुत दफा हम अपने में तब्दीली लाते हैं जब हम मुश्किल मुसीबत में होते हैं। When everything's going great and we're just riding along, you know, we don't need Jesus that much. और जब सब कुछ हमारे लिए अच्छा जा रहा होता है तो हम बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं। हम समझते हैं कि अब हमें यीशु की जरूरत नहीं। That's not when we change very much. तो उस वक्त हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। But it's when we're going through struggles. लेकिन जब हम मुश्किल दौर में से गुजरते हैं फिर हम अच्छे इंसान बनते हैं। I can tell you today, I have no anxiety in anything. और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझ में आज किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं, ना ही कोई परेशानी है। And because of the experience I went through, I now do a lot of counseling. और जिस दौर में से मैं गुजरा हूं, मुश्किल दौर में से, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मैं काउंसलिंग करता हूं। I use the same method that the counselor used with me. और वो जो तरीकेकार जो काउंसलर ने मेरे साथ इस्तेमाल किए वो अब मैं इस्तेमाल करता हूं। I allow Jesus to go back into their life. तो मैं यीशु मसीह को लोगों की जिंदगी में आने की दावत देता In the हूं। pain and struggle back in their life, he comes and he encounters them there. और जब लोगों की दुख मुसीबत में वो यीशु को पुकारते हैं तो यीशु उनकी जिंदगी में आता है। He changes the way they see the situation.
और वो फिर उनकी जो सोच है, नजर है, उसको तब्दील कर देता है उस सूरत हाल की ताल्लुक से। For example, I didn't think my parents loved me. और मिसाल के तौर पे मैं समझता था कि जो मेरे वालिदैन हैं वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। That's not good when you don't feel loved. और ये अच्छी बात नहीं जब आप मोहब्बत को महसूस नहीं करते। I lived with this all my life. और मैंने सारी उम्र इसी सोच में गुजारी Until just a few years ago when Jesus encountered me. और उस वक्त जब यीशु मसीह मुझसे मिला And he showed me clearly that my parents loved me. और उसने मुझ पे ज़ाहिर किया कि मेरे वालिदैन मुझसे मोहब्बत करते थे। But because they'd come out of the depression, they were very worried about money. और अगर चूंकि वो बड़े ही पस्त हाल में से बाहर आए थे और वो पैसे के ताल्लुक से हमेशा फिक्रमंद रहते थे। So they both worked very hard and they were hardly ever around. और दोनों ने बड़ा सख्त काम किया और मुश्किल से वो हमारे पास होते थे। But Jesus showed me that they loved me very much. They were just preoccupied with trying to make money. लेकिन यीशु ने मुझ पे जाहिर किया कि वो मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन वो सिर्फ जरूरत की वजह से, पैसों की वजह से उनको सख्त काम करना पड़ता। See, Jesus breaks the lies. और यीशु मसीह जो है वो झूठ को खत्म करता है। And that's a good example. और ये बड़ी अच्छी एक मिसाल Maybe you है। feel unloved. शायद आप महसूस करते हो कि कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता। It may be by your parents. शायद आपके पेरेंट्स मोहब्बत नहीं It may be करते by your siblings. और शायद आपके बहन भाई मोहब्बत नहीं करते It may be by your spouse. और शायद आपकी जो शौहर है, बीवी है, वो मोहब्बत नहीं करता Or maybe a close friend who turned against you. और शायद आपका करीबी दोस्त जो आपके खिलाफ हो गया। Here's what I want to say. और मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। Jesus is a wonderful counselor. और यीशु मसीह अजीब मुशीर है। I'm going to have Pastor Cecil read from Hebrews chapter 4, verse 15. हम पास्टर सीसल के साथ मिलके इब्रानियों 4 बाब और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। Now, the word here that tells us that Jesus he really can empathize and understand what we go through. और यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि यीशु मसीह जो है वो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द है। It's the Greek word sympatheo. और ये ग्रीक वर्ड है sympatheo. It means to suffer with or experience with or empathize. और इसका ये मतलब है कि साथ मिलके दुख उठाना और आजमाया जाना। So Jesus doesn't just understand what we're going through, he feels what we're going through. और यीशु मसीह ना सिर्फ समझता है जिस हालत में से हम गुजरते हैं, बल्कि उसको महसूस भी करता है। Now, I want you to read verse 16. और ये 16वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। The scripture says that we are to come boldly to the throne of grace when we're struggling. और खुदा के कलाम में लिखा है कि हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। Lots of times we kind of snivel up to the throne. और कई दफा हम जो फजल का तख्त है उसके पास बड़ी हम दलेरी से नहीं आते। We feel bad because we're going through a struggle. क्योंकि हम मुश्किल दौर में से गुजरते हैं। But Jesus understands and feels what we're going through. लेकिन यीशु मसीह समझता है और महसूस करता है। So he says we need to come boldly to the throne. वो कहता है कि हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से आए। And if we come boldly, we will receive mercy. और जब हम दलेरी से आएंगे तो फिर हमें उस रहम मिलेगा। And we'll find grace. और फिर फजल भी मिलेगा। To help it when we need it most. जो जरूरत के वक्त हमारी मदद कर सके। When do you need mercy and grace most? कब आपको रहम और फजल चाहिए? Not when everything's going great. उस वक्त नहीं जब सब कुछ ठीक जा रहा है, But when you're hurting. बल्कि जब आप तकलीफ में when हैं, you're struggling. जब आप जद्दोजहद में हैं, Maybe you've made a mistake. शायद आपने गलती की है। Don't snivel away from the throne. आप उससे पीछे ना हटें।
come boldly. बल्कि दिलेरी से आए, And then you'll find help in time of need. और फिर आपको जरूरत के वक्त मदद मिलेगी। If you made a mistake, he'll forgive you. अगर आपने गलती की है तो वो आपको मुआफ He's करेगा, not going to hold it against you. और वो आपके खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं He died for करेगा। your mistakes. वो आपकी गलतियों के लिए उसने जान दे दी। So don't get under this condemnation. तो आप अपने आप को इस ये जो जुर्म है इसमें ना आप अपने आप को डालें, He wants to brush you off and get you back up in the race. और वो आपको उठाना चाहता है, दोबारा चाहता है कि आप इस रेस में दौड़े। So it's really important. और ये बड़ी अहम बात है, You need to know him as a mighty God. आप उसको जाने कि वो खुदा कादिर You need है, to know him as a wonderful counselor. आप उसको अजीब मुशीर के तौर पे जाने। Otherwise, you'll never fulfill the plan God has for your तो फिर life. आप कभी भी वो जो मंसूबा खुदा का आपकी जिंदगी के ताल्लुक से उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। If you make your God a little God who can't really help, अगर आप अपने खुदा को छोटा सा कर दें कि वो आपकी मदद नहीं कर you're सकता, going to collapse in those difficult times. तो आप हार जाएंगे हिम्मत इस मुश्किल हालात And में। when you're hurting emotionally, और जब आप जज्बाती तौर से दुख उठा रहे हैं, I was hurting so much, I just wanted to leave and go live on the beach somewhere and not minister. और जब मैं दुख में था तो मैं चाहता था कि मैं भी कहीं दूर चला जाऊं, किसी समुंदर के किनारे। That's how I felt emotionally. और इस तौर से मैंने महसूस किया, Jesus understood. यीशु समझता है, And he came and he helped me to push through. और वो आया और उसने मेरी मदद की कि इन मुश्किल हालात में से मैं गुजर सकूं। I'm so glad I did. और मैं जानता हूं कि मैंने ऐसे किया, Because now I've been able to help so many people who struggle in different areas of their life. और अब मैं बहुत सारे लोगों की मदद करता हूं जो मुश्किल दौर में से गुजरते And I हैं। want you to know he wants to help you. और मैं चाहता हूं कि आप जाने कि वो आपकी मदद करना चाहता I है। want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। Maybe you know Jesus, शायद आप यीशु को जानते हैं, maybe you don't. शायद नहीं, But he loves you either way. लेकिन हर तरह से वो आपसे मोहब्बत करता है। So I'm going to pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Lord Jesus, खुदावंद यीशु, I pray for all these people within the sound of my voice. और ये सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। I pray they will open their heart to you. और मैं दुआ करता हूँ कि ये अपने दिल तेरे लिए That they खोलें would simply cry out from their heart और अपने दिल से ये तुझे and पुकारें say, Jesus, I need you. और कहें यीशु मुझे तेरी जरूरत है। Please forgive me for all my mistakes. मेहरबानी से मेरी तमाम गलतियों को मुआफ कर, Come into my life. मेरे दिल में आ, Make me the person you want me to be. और जो शख्स तू मुझे बनाना चाहता है बना, Be my mighty God. और तू मेरा खुदा कादिर हो, Be my wonderful counselor. और मेरा जी मुशीर हो, Help me in the struggles. और मेरी इन मुश्किलात में मदद कर। My life is yours, Lord. मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी है, I love you. मैं तुझसे मोहब्बत करता And हूँ, I thank you that you love me so और much. मैं शुक्रगुजार हूँ कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। I want you to just pause. और मैं चाहता हूँ कि आप जरा You might want to ठहर put your hands out and close your eyes. जाएं। आप अपने हाथों को ऊपर करें, अपनी आंखें बंद करें, Just let his spirit come upon you now. और उसके रूह को अपने ऊपर आने दें, He'll give you peace. और वो आपको इत्मीनान He'll be your देगा। father. वो आपका बाप होगा, He'll be a mighty God to you. और वो आपके लिए खुदा कादिर And होगा, he'll be your wonderful counselor. और वो आपका अजीब मुशीर होगा। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Bless each and every one of these people. एक एक को बरकत दे, And let them walk with you और उनको अपने साथ all the चलने की days of their तौफीक life. दे, उनकी उम्र भर, No matter what struggles come. और चाहे कैसे भी मुश्किलात क्यों ना हो। I thank you for it, Father. खुदा तेरा शुक्र हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। I love you, and he loves you more. मैं आपसे God bless you. मोहब्बत करता हूँ और खुदा भी आपसे मोहब्बत करता है। Amen. आमीन आमीन। प्रेज गॉड।